हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 9। चीकू और काव्या दोनों एक दूसरे पर कुशन फेंक रहे थे और अक्षत अमायरा को लेकर ऊपर कमरे में चला गया। शाम हो चुकी थी और हल्का अंधेरा भी था। अर्जुन और जीजू हॉल में बैठकर चेस खेल रहे थे और कुछ देर बाद दादू भी चले आए। विजय जी भी कपड़े बदलकर बाहर चले गए। मीरा, नीता और तनु किचन में थी और रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तनु के आने से राधा को अब किचन में कम ही जाने को मिलता था। नीता, तनु और मीरा तीनों में कभी अनबन में नहीं होती, क्योंकि तनु और नीता की आपस में खूब बनती थी और मीरा, उसे किसी से झगड़ा करना आता तक नहीं था। तीनों बातें करते हुए खाना बनाने लगी। अक्षत ऊपर कमरे में आया, कपड़े बदले और फिर आकर अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठ गया, जो कि बिस्तर से लगकर ही थी। अक्षत ने अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। अमायरा वहीं पास बिस्तर पर बैठी थी। कुछ देर बाद अमायरा ने पानी की बोतल उठाई और अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, पापा पानी। अमू, पापा काम कर रहे हैं ना बेटा, आप पियो। अक्षत ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए कहा। अमायरा ने बोतल वापस रख दिया और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद उसे बोरियत होने लगी तो उसने फिर कहा, पापा आपको भूख लगी है? नहीं अम्मू, मैं ठीक हूँ, अक्षत ने कहा। कुछ देर बाद मीरा कमरे में आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें अमायरा के लिए कुछ कटे हुए फल थी। उसने कटोरी अमायरा के सामने रखते हुए कहा, अम्मू चलो ये खा लो। कहते हुए मीरा अक्षत के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप कुछ लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं मीरा, मैं थोड़ी देर में नीचे ही आ रहा हूँ, अक्षत ने कहा। अम्मू आपको डिस्टर्ब कर रही हो तो हम इसे नीचे ले जाएं? मीरा ने पूछा। नहीं मीरा, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा तो मीरा मुस्कुरा कर वहां से चली गई। अक्षत फिर काम में लग गया। अमायरा ने देखा आज उसके पापा कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, तो उसने फल का टुकड़ा उठाया और अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, पापा फूड। अक्षत काम में बिजी था, लेकिन अमायरा को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसके हाथ से खा लिया और फिर नजरें लैपटॉप पर जमा ली। अमायरा खुश हो गई। वह एक टुकड़ा खुद खाती और दूसरा अक्षत को खिलाती। ऐसा करते हुए दोनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अक्षत ने अपना काम खत्म किया और सचिन को फोन लगाया। हेलो सचिन, मैंने तुम्हें कुछ पेपर्स मेल किए हैं, उनका प्रिंट आउट लेकर उन्हें अटेस्टेड करके तैयार रखना, मुझे चाहिए होंगे, अक्षत ने कहा। ठीक है सर, सचिन ने कहा और फोन काट दिया। अक्षत ने अपना बैग और फोन वही टेबल पर रखा और अमायरा के साथ नीचे चला आया। नीचे आकर अमायरा राधा की तरफ चली गई, जो कि मंदिर में संध्या आरती कर रही थी, और अक्षत दादू की तरफ। अक्षत ने देखा दादू, अर्जुन और जीजू तीनों काफी सीरियस है और तीनों की नजरें बस चेस बोर्ड पर है। दादू की बारी थी, उनकी एक चाल से वो जीत सकते थे या फिर हार सकते थे। अक्षत ने उनके बगल से निकलते हुए दादू को इशारा कर दिया। दादू ने अपनी अगली चाल चल दी और अर्जुन हार गया। अरे दादू, ये तो चीटिंग किया आपने, अर्जुन ने कहा। हे चल चल, हार गया तो कुछ भी मत बोल, दादू ने कहा। देखा जीजू, अर्जुन ने कहा। हाँ देखा मैंने, चेस खेलना तुम्हारे बस का नहीं है, तीसरी बार हारे हो तुम। सोमी, जीजू ने दादू की बगल में बैठते हुए कहा, जैसे जताना चाह रहे हो कि अक्षत की तरह वो भी दादू की साइड है। अर्जुन ने देखा तीनों एक साइड हो गए हैं तो उसने चेस बोर्ड समझते हुए कहा, कोई बात नहीं जीजू, अपने ही दादू से हारा हूं मैं। तू आजकल शनिवार पार्टी में क्यों नहीं आता? दादू ने अक्षत से धीरे से पूछा। मैंने हमेशा के लिए पीना छोड़ दिया है, आप भी छोड़ दीजिए, अक्षत ने कहा। जब से तेरी शादी हुई है तू बदल गया है। खैर मैं तुझे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, वरना तू जाकर अपनी मीरा से शिकायत कर देगा, दादू ने कहा तो अर्जुन और जीजू दबी सी हंसी हंसने लगे। अक्षत को याद आया कुछ हफ्तों पहले उसी ने मीरा से शिकायत की थी और मीरा ने दादू का ध्यान रखना शुरू कर दिया था।
जिससे दादू को ना मीठा मिलता था ना ही वो ड्रिंक कर पाते थे। किसने कहा मैं मीरा से डरता हूं? अक्षत ने दादू की तरफ देखकर कहा। सबको पता है इस घर में तू सिर्फ मीरा से ही डरता है, एक वही है जो तेरी माँ की बात उसे संभाल सकती है, दादू ने कहा। बात तो सही है आपकी, जीजू ने भी दादू की बात पर सहमति जताते हुए कहा। ऐसा भी नहीं है दादू, वो तो बस मैं मीरा की रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए उसकी बात मान लेता हूँ, अक्षत ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो फिर इस सैटरडे आओगे? दादू ने एकदम से पूछा। बिल्कुल नहीं, और अगर इस सैटरडे आप में से कोई भी मुझे दिखा तो इस बार मैं मीरा से नहीं बल्कि पापा से शिकायत करूंगा, अक्षत ने उठकर जाते हुए कहा। अरे तू वकील बन गया है तो क्या अब अपने दादा को डराएगा? मैं नहीं डरता किसी से, कोई भी आए या ना आए मैं अकेला ही सैटरडे पार्टी करूंगा, दादू ने जोश में भरकर कहा। तभी विजय जी उधर से गुजरे और कहा, आप किस सैटरडे पार्टी की बात कर रहे हैं पापा? विजय जी को देखते ही दादू ने तुरंत अपनी बात बदल दी और कहा, पार्टी? कैसी पार्टी? मैंने तो कहा इस सैटरडे पास वाले मंदिर में जागरण है तो मैं तो वहीं जाने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, काफी टाइम हो गया घर में कोई जागरण नहीं हुआ, आइए खाना लग गया है, विजय जी ने कहा तो दादू उनके साथ डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। अर्जुन और जीजू ने एक दूसरे की तरफ देखा और दबी सी हंसी फिर हंसने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों भी डाइनिंग की तरफ चले आए। शादी के बाद अक्षत अपने काम में बिजी रहने लगा था। जीजू के साथ अब उसे कम ही वक्त मिलता, वहीं जीजू भी विजय जी के साथ अपने काम में मस्त रहते। उनका और अर्जुन का ऑफिस का काम था इसलिए दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। सभी खाना खाने डाइनिंग के इर्द गिर्द आ बैठे। दादू, दादी, विजय जी, सोमी जीजू, अर्जुन, अक्षत, काव्या, चीकू और अमायरा भी सभी बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। नीता और तनु ने सबको खाना परोसना शुरू कर दिया। मीरा और राधा भी किचन से बाहर चली आई। विजय जी ने कितनी ही बार कहा कि सब साथ में खाएं, लेकिन राधा, तनु, नीता और मीरा सबके बाद में साथ बैठकर खाना खाया करती थी और यही उनका रूटीन बन चुका था। आज खाने में राजमा चावल बना था जो कि निधि का फेवरेट था। मीरा ने जैसे ही अक्षत की प्लेट में खाना परोसा, राजमा चावल देखते ही उसे निधि की याद आ गई। उसने विजय जी से कहा, पापा निधि को गए कितना वक्त हो गया, क्या उस लड़की को हम सबकी याद भी नहीं आती? आज सुबह ही उससे बात हुई है, वो जल्दी ही इंदौर आ रही है और कुछ वक्त यहीं रहेगी, विजय जी ने कहा तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। शादी के बाद निधि हनी के साथ चली गई थी और उसके बाद वह मुश्किल से 2 या 4 बार सबसे मिलने आई होगी, लेकिन इस बार तो पूरा 1 साल बीत गया। अक्षत के साथ साथ सब घर वाले निधि को मिस करने लगे थे। क्या आप सच कह रहे हैं? राधा ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि निधि ने उनसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ राधा, निधि के साथ साथ दामाजी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा वो अगले हफ्ते इंदौर आ रहे हैं। दामाजी को अपनी मीटिंग्स के लिए मुंबई जाना होगा तो पूरा 1 महीना निधि हम लोगों के साथ ही रहेगी, है ना खुशी की बात? विजय जी ने खुश होकर कहा। अरे बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत याद करती हूँ अपनी बच्ची को, कहते हुए दादी माँ की आंखें भर आई। दादू ने देखा तो दादी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटियां तो घर की चिड़िया होती है जिन्हें एक ना एक दिन उड़ जाना होता है, दिल छोटा मत करो, विजय ने कहा ना वो जल्दी आएगी। हाँ दादी माँ, उस निधि के लिए आंसू बहा रही हैं आप, उसके जाने से इस घर में कितनी शांति है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, अर्जुन ने कहा। अरे आने दे उसे, उसके आते ही घर कैसे चहकने लगेगा देखना, दादी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। सभी हंसते मुस्कुराते बात करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाकर विजय जी बाहर लॉन में टहलने निकल गए। दादू दादी अपने कमरे की ओर चले गए। अर्जुन हॉल में आकर टीवी देखने लगा। चीकू और काव्या, अमायरा भी उसके पास चले आए तो अर्जुन ने कार्टून चैनल लगा दिया। अक्षत अभी भी डाइनिंग के पास बैठा किसी सोच में डूबा था। जीजू खाना खाकर उठने लगे तो अक्षत को खोया देखकर वापस उसके बगल में बैठ गए और कहा, साले साहब कहाँ खोए हो? जीजू कुछ नहीं, बस निधि के बारे में सोच रहा था, अक्षत ने कहा। उसकी याद आ रही है?
जीजू ने अक्षत की भावनाओं को समझते हुए कहा। हाँ, बहुत झगड़ती थी वो मुझसे। जब से वो गई है कोई झगड़ता ही नहीं है। अक्षत ने मायूस होकर कहा। आप चाहें तो हम आपसे झगड़ सकते हैं। डाइनिंग के उस पार खड़ी मीरा ने शरारत से कहा। आपसे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है मीरा जी। अक्षत ने मीरा जी पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। अच्छा, वो क्यों? मीरा ने खाने की प्लेट उठाते हुए कहा। क्योंकि तुम मुझे चुटकियों में मना लेती हो। अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा। दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ये भी भूल गए कि जीजू भी वहीं बैठे हैं। जीजू ने देखा तो खांसने का नाटक किया और कहा, इस घर का नाम व्यास हाउस नहीं लव हाउस होना चाहिए था। जीजू की बात सुनकर अक्षत और मीरा की तंद्रा टूटी। मीरा किचन की ओर चली गई और अक्षत इधर उधर देखने लगा। जीजू उठे और अक्षत के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए कहा, सही है साले साहब, लगे रहो। अरे जीजू, ऐसा कुछ भी नहीं है, अक्षत ने कहा, लेकिन तब तक जीजू वहां से जा चुके थे। खाना खाकर अक्षत अपने कमरे में चला आया। आज सुबह से अक्षत काफी थक चुका था, इसलिए आकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। खाना खाने के बाद मीरा जीजू के पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। उन्हें बातें करते देखकर अर्जुन, नीता और तनु भी चले आए। राधा ने चीकू और काव्या से जाकर सोने को कहा, क्योंकि अगले दिन उन्हें स्कूल भी जाना था। अमायरा को राधा अपने साथ ले गई ताकि उसे सुला सके। बाकी सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सोमी जीजू ने इधर उधर देखा और कहा, ये साले साहब कहाँ हैं? जीजू, आप जानते हैं ना, उन्हें अपनी नींद बहुत प्यारी है, वो सो रहे होंगे। मीरा ने प्यार से कहा। हाय, काश कोई मेरा भी इतना ख्याल रखता। अर्जुन ने नीता की तरफ देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, मैं ख्याल नहीं रखती? नीता ने अर्जुन को घूरते हुए कहा तो अर्जुन ने उसे अपने हाथों से थामकर उसके कंधों पर रखते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा हूं। भाई, हमारे वाली तो ये ख्याल रखती है कि कहीं मैं मीठा तो नहीं खा रहा, बीबी की दवाई कब लेनी है, शुगर टेस्ट कब करवाना है। जीजू ने तनु के कंधे अपने कंधों से टकराकर कहा। सब हंसने लगे। जीजू, ये भी प्यार जताने का एक तरीका है। वैसे देखा जाए तो प्यार का दूसरा नाम है किसी अपने की निस्वार्थ भाव से परवाह करना। मीरा ने कहा। हाँ, जैसे तुम करती थी साले साहब की। अर्जुन, याद है तेरी शादी की पहली वाली वो शाम जब आशु का झगड़ा हुआ था? हम सब आशु के गुस्से को लेकर नीचे परेशान हो रहे थे और हमारी मीरा जी अपने सड़ू महाराज को मरहम लगा रही थी। जीजू ने अक्षत मीरा के बीते पल को याद करते हुए कहा। हाँ, और दोनों वहीं सो गए थे। मेरे पास अभी भी इन दोनों की वो तस्वीर है, रुको मैं दिखाता हूँ। कहते हुए अर्जुन ने अपनी जेब से फोन निकाला और अक्षत मीरा की तस्वीर निकालकर दिखाने लगा, जिसमें हॉल वाले सोफे पर अक्षत बैठा था और मीरा उसके बगल में उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। सबने बारी बारी उस तस्वीर को देखा और मुस्कुराने लगे। सबसे आखिर में फोन आया मीरा के हाथ में। उसने उस तस्वीर को देखा, उसे वो खूबसूरत पल याद आ गया। उस तस्वीर को देखने के बाद मीरा का मन अक्षत से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उसने फोन अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रात बहुत हो चुकी है, हम सबको सोने जाना चाहिए। मीरा, तुम जाओ, हम लोग थोड़ी देर और बैठेंगे। अर्जुन ने कहा तो मीरा उठकर चली गई। जीजू, अर्जुन, नीता और तनु बातों में लगे थे। उन्हें ध्यान भी नहीं रहा कि पिछले 5 मिनट से विजय जी उनके पीछे खड़े थे। किसी बात पर हंसते हुए जीजू ने जैसे ही सामने देखा, वे झेंपते हुए हंसने लगे। विजय जी भी मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देखकर जीजू फिर झेंपते हुए हंस पड़े। जीजू को ऐसे हंसते देखकर अर्जुन ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर पीछे देखा तो चौंक कर जीजू की गोद में आ गिरा। अर्जुन ने खुद को संभाला, वह कुछ कहता इससे पहले ही विजय जी बोल पड़े, यहाँ बैठकर देर रात बातें हो सकती है, लेकिन सुबह मेरी योगा क्लास आने में मौत आती है तुम सबको। पापा जी, मैं तो अर्जुन से कहने आई थी कि चलकर सो जाएं। अर्जुन, आप आ जाना, मैं जरा चीकू को देख लूं। चले दी,
नीता ने अर्जुन और जीजू को फंसाते हुए कहा और तनु को साथ लेकर निकल गई। सोमी, जीजू और अर्जुन भी बचकर जाने लगे तो विजय जी ने कहा, अब आप दोनों कहाँ चले? जल्दी सोएंगे तभी तो आपकी योगा क्लास में जल्दी उठ पाएंगे ना मौसा जी। सोमी, जीजू ने कहा, मतलब आप दोनों कल सुबह योगा क्लास आएंगे? विजय जी ने पूछा तो सोमी, जीजू खामोशी से उन्हें देखने लगे, लेकिन अर्जुन ने जल्दबाजी करते हुए कहा, हाँ आएंगे ना पापा, आएंगे। हम सब बैठकर इसी बारे में तो बात कर रहे थे, है ना, क्यों जीजू? जीजू ने सुना तो मन ही मन अर्जुन को कोसने लगे। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सुबह 5 बजे आ जाना। कहते हुए विजय जी चले गए। उनके जाते ही अर्जुन जीजू की तरफ देखने लगा। जीजू ने अर्जुन की पीठ पर मुक्का मारा और कहा, मौसा जी से योगा क्लास आने की बात कहने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा आप बात संभाल लेंगे, अर्जुन ने अपनी पीठ सहलाते हुए कहा, लेकिन जीजू मुंह लटकाकर चले गए क्योंकि कल फिर उन्हें योगा क्लास जो आना था। तो दोस्तों, ये थी आपकी फेवरेट KMH और इसका अगला भाग जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें। हाँ, ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।